हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करूंगा आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी 11.4 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है। ठीक है, तो देखो चौथे नंबर में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है। ठीक, कैसा है? 1/4 मतलब 1/4 भाग है। तो चंद्रमा का हमको क्या करना है, आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो जो इसकी जो पहली वाली संख्या ये है, यहाँ तक चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल हम एक और सवाल ऐसा सेम लगा चुके थे, बस यहाँ पर आयतन की बात कर रहा है, वहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। जो हमारी वीडियो लगातार देख रहा है तो उसे याद आ गया होगा। कहाँ पे लगवाया था हमने सवाल लगवाया था 11.2 का 7वें नंबर सवाल पर। ठीक है, तो सेम ऐसे ये भी लगेगा, बस थोड़ा सा आयतन 11 तो बस थोड़ा सा बस अंतर आएगा, कोई खास अंतर नहीं। तो अब देखो सवाल पे ज़्यादा ना बातें करते हुए आ जाओ सवाल पे। तो देखो क्या करना है, चंद्रमा का व्यास में तो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लो, माना व्यास। ठीक है, तो यहाँ से सेम अपना पूरा वही बिल्कुल मैसेज रहेगा, माना व्यास। ठीक है, माना व्यास, सॉरी चंद्रमा का लिख लो, माना चंद्रमा का व्यास। अब व्यास तो हमको पता नहीं है, तो व्यास क्या होता है, डी होता है, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, D1 मानेंगे। ठीक है, और इसको पृथ्वी वाले को D2 मानेंगे, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसे फिर दोनों एक हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी सॉल्व करने में। आप चाहें तो इसको देखो, चंद्रमा मतलब मून, तो आप इसको DM भी मान सकते हैं। ठीक, क्या मान सकते हैं, डी, चलो DM मान लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो हमने क्या माना इसको, DM मतलब M मतलब मून। ठीक है, आप देखो तो यहीं से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसका त्रिज्या भी निकाल लेते हैं, चंद्रमा की त्रिज्या। तो जब इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो मतलब RM बराबर, तो RM बराबर क्या निकलेगा, DM। ठीक है, DM त्रिज्या आधी होती है ना इसकी, तो DM/2। ठीक है, इतना करेंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, त्रिज्या निकल के आ जाएगी। आप देखो तो ये हमारी त्रिज्या निकल गई, त्रिज्या क्या निकल गया है, DM/2, और ये क्या निकल गया है, DM व्यास। अब इसी प्रकार देखो पृथ्वी का देख लो, तो पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी मतलब अर्थ। ठीक है, तो यहाँ इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, DE से। ठीक है, DE से, DE, तो इसकी जो R का मान होगा वो कितना हो जाएगा, DE/2। ठीक, आपको समझने में दिक्कत तो नहीं है, चाहे तो हम यहाँ पर देखो लिख देते हैं, अर्थ EARTH। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर E लिया है, और यहाँ पर मून। ठीक है, तो इसलिए हमने चंद्रमा M। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। अब देखो, अब आगे पढ़ो, क्या कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है, जैसा कह रहा है वैसा कर दो। तो देखो चंद्रमा का व्यास मतलब DM पृथ्वी के व्यास के 1/4, तो लगभग पृथ्वी का व्यास 1/4 है, मतलब DE/4। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, पृथ्वी की व्यास की 1/4 कर दिया। देखो कारण इसका ये है कि देखो ये तो चौथाई है, तो इसको बराबर करने के लिए हमने इसको 1/4 और कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ और आगे। तो ये हमारा क्या यहाँ से मिला, DM बराबर DE/4। अब चाहे तो इसको अगर हल करेंगे तो कैसे हल होगा, यहाँ से DM/DE कर लो। ठीक है, तो इसका जो अनुपात है वो निकाल लो। तो थोड़ा सा सवाल है, आगे करके आसानी होगी, तो समझो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो कैसे हल होगा। देखो DM अभी किस में, डी किस में, गुणा में है, और नीचे वाला 4 भाग में है, तो DE गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर। ठीक है, अब देखो संख्या उसके गुणा में 1 तो होता ही है पहले से, इसके गुणा में 1 है, सबके गुणा में क्या है, 1 है पहले से। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, 1/4। तो जो इसका अनुपात आया वो क्या आया, DM/D बराबर क्या आया, अनुपात 1/4 आ गया। ठीक है, तो इसका अनुपात हमने क्या निकाल लिया, 1/4। चाहो तो इस पर ना करके लाइन इस पर कर लो। ठीक है, तो मेन हमारा यही है, ये तो हमने निकाला है, मेन हमारा ये चीज़ है। इसी से जो हमारा सवाल जो आगे है वो सॉल्व, आगे इसी की वैल्यू पुट करनी होगी हमको अगर आगे जा कर के। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद अब देखो अब क्या कह रहा है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन के कौन सी भिन्न है। ठीक है, तो चंद्रमा का आयतन को अगर हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि VM। ठीक है, VM से मतलब M मतलब मून, और VE मतलब E मतलब अर्थ। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। तो VM/VE। तो अब हमें क्या बताना है कि
चंद्रमा का आयतन। अब चंद्रमा कैसे आकार का होता है? चंद्रमा गोलाकार होता है और पृथ्वी भी कैसी होती है? गोलाकार होती है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? दोनों का आयतन, मतलब गोलाकार, गोले का आयतन एक प्रकार से समझो। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बटे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ से 4/3, सॉरी ये आर एम लिखेंगे ना, यहाँ पर मून चल रहा है तो यहाँ पर आर एम, और ये आपका एम, और ये आपका क्या? ई। ठीक है, आर ई, मतलब ये आयतन किसका? ये मून का चंद्रमा का आयतन है, और ये किसका आयतन है? पृथ्वी का आयतन है। ठीक है, तो अब 4/3 पाई, ये आपका क्या कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे आपस में। ठीक है, नियतांक है तो स्थिरांक, मतलब दोनों आपस में क्या कर हो गए? कट गए। तो अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा Vm अपॉन में Ve बराबर क्या बचा? Rm की पावर 3/RE की पावर 3। ठीक है, ये बचा हमारे पास। और अगर हम इसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और में क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं कि Rm/RE की पावर 3। ठीक है, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखो, ठीक है, सवाल थोड़ा सा बस लंबा जा रहा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेम पूरा प्रोसेस पूरा शुरू से अच्छे से तरीके से करना है। तो देखो जब हमने इतना किया तो यहाँ से हमारे पास आर एम बटे, तो अब आर एम का हमारे पास मान क्या है? मान रख दो यहाँ पर, तो यहीं पर देख लो। तो आर एम का मान हमारे पास क्या है? dm/2, यहाँ पर लिख दो Vm/VE। और अब हम देखें आर ई का मान, तो आर ई का मान ये है हमारे पास, और आर एम का मान क्या ये है? तो आर ई का मान क्या है? DE, ये एम जो सफिक्स में, ठीक है, नीचे DE/2। ठीक, इतना हो गया। अब जब इसका देखो, इसका गुणा इससे होता है, और इसका गुणा इससे हो, सॉरी इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो आपस में ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है ना, समझना तो देखो बताएं आपको। देखो ये 2 है, ये चला जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा? 2dm हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2de हो जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो गया? कट जाएगा, तो हमने इसको सीधे काट दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब बचा क्या हमारे पास? Vm अपॉन में Ve बराबर क्या बचा? dm। ठीक है, dm/de बचा। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको और भी शॉर्टकट में कर सकते थे, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप समझ जाएंगे तो फिर उसको आप शॉर्ट में कर सकते हैं। तो अब देखो dm के मान, अब देखो हमने कहा था इसके मान की जरूरत पड़ेगी, तो देखो dm का मान और dm/de कितना हमारे पास? 1/4। और यहाँ पर हमारा क्या चल रहा था? क्यूब भी तो चल रहा था। ये देखो क्यूब चल रहा था, सॉरी लगाना भूल गए। यहाँ पर ये हमारा क्या चल रहा था? क्यूब भी तो चल रहा था, तो हमने इसका मान रखा था क्यूब। ये हमारा क्या हो गया? क्यूब हो गया। तो Vm/V बराबर क्या है? 1/4। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 का वर्ग कितनी बार भी करें तो 1 ही आएगा, और 4 चौको 16 चौको 64। तो जो इसका क्या नाम, क्या हमारे पास आयतन कौन से भिन्न है? तो 1/64 क्या आई? भिन्न इसकी क्या आई? 1/64। तो Vm/V कितना आया? 1/64 है हमारी क्या इसकी भिन्न है, कह सकते हैं अनुपात। ठीक है, अनुपात क्या आया इसका? 1/64, मतलब 1:64। तो हमारा क्या आंसर हुआ? हमारा आंसर भी क्या आया? यही आया आंसर। क्या आया? 1/, या तो ये लिख सकते हैं 1/64। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करेंगे कि आपको जो चौथा नंबर है समझ में आया। वो ज़्यादा देखो, हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए बिल्कुल आराम से धीरे धीरे समझाया कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर समझ में आ जाएगा तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखो 5वां नंबर है सॉरी, इसमें क्या कह रहा है कि व्यास 10.5 से वाले, ठीक है, व्यास 10.5 वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितना दूध आ सकता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि सबसे पहले कटोरा बना लेते हैं। कैसा कटोरा बनाना है? अर्धगोलाकार। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या है? कटोरा। ठीक है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, हमने बस आपको सिर्फ बताया समझाने के लिए बना दिया। अर्धगोलाकार ये क्या हमारा एक प्रकार से क्या है? कटोरा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि जो इसकी व्यास है वो कितना है? 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर व्यास की बात करें तो जो ये चीज़ है वो कितनी है? 10
10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसमें बताना है कि इस कटोरे में कितना दूध आ सकता है। तो देखो, इसमें कितना दूध आ सकता है हम कब निकाल पाएंगे, जब हमें इसका पूरा क्या पता होगा, आयतन पता होगा। मतलब आयतन की बात करें तो हाँ, आयतन पता होगा तभी तो पता, मतलब कितना इसका क्षेत्रफल, क्या इसका एरिया है, तभी तो हम इसका क्या निकाल पाएंगे, वॉल्यूम क्या है, तभी तो हम इसका बता पाएंगे कि इसमें कितना दूध आ सकता है। तो सबसे पहले वही काम पर हम आते हैं कि हमें वही करना है। हमें करना क्या है कि देखो, सबसे पहले अपने मान लिख लो। तो मान हमको व्यास, ठीक है, व्यास मतलब डी का मान हमको क्या पता है, 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर है आपका, ठीक है, सेंटीमीटर है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करोगे आप, आर त्रिज्या का मान ज्ञात कर लो। तो त्रिज्या क्या होता है, इसका आधा होता है, मतलब d/2। आर बराबर क्या होता है, d/2। तो d का मान क्या है, 10.5/2। तो ये हमारे पास क्या निकल आई, त्रिज्या निकल आई। d व्यास पता है, त्रिज्या पता है। तो सूत्र क्या लगाओ यहाँ पर कि देखो, सूत्र क्या लगाओगे, कटोरे, ठीक है, कटोरे नुमा, सॉरी, कटोरे या कहें कटोरा अर्धगोला, ठीक है। तो कटोरा होता है वो अर्धगोले के आकार का होता है। तो अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का देखो, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो इसका आयतन देखो, गोले का मतलब तो गोला पूरा था, अब इसका आधा, तो मतलब कितना हो जाएगा, 2/4 का क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई ना। अब देखो, आप सारे मान रख दो, आप सॉल्व कर लो, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 2/3, यहाँ पर में कितने लीटर दूध आ सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। लीटर में मिला करने, कितने लीटर, ठीक, कितने लीटर दूध आ सकता है। अब देखो, आ जाओ, ठीक है। तो देखो, 2/3 की जगह 2/3, और पाई का मान क्या होता है, 22/7, ठीक है, इंटू आर का मान क्या है, 10.5/2। हमें कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो गुणा में 10.5/2 और गुणा में 10.5 में हमारे पास 2। अब क्या, बस अपना काटा पीटी मचाएंगे, जो आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि देखो, 2 से ये वाला 2 सीधे सीधे कट गया। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये वाला 2 से कट गया, 2 एकम 2 हो गया। अब क्या करो कि इसको काटो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, बचा कितना, 1, हो गया कितना, 15, 3 × 15। अब ये लगा था दशमलव, तो हमने क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। ठीक, समझ में आ गई ना बात। अब देखो, इसको हमने काट लिया। अब काटो 7 को, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा कितना, 3, हो गया कितना, 35। तो 7 × 35, ठीक, कट गया। अब हमारा कुछ नहीं कटेगा, ठीक, जितना कटा ना था सब काट लिया हमने। अब लिख लो, जो हमारे पास बचा क्या क्या, हमारे पास यहाँ नीचे बचा सिर्फ 2 बचा, और ऊपर बचा 11, ठीक है, ये वाला 11, वो तो ऊपर, ये वाली लाइन की ऊपर वाली 2/3 पाई r की, ठीक, गलती ना कीजिएगा, ये ऊपर वाली लाइन है। तो यहाँ पर 11 बचा, गुणा में 3.5 बचा, और क्या बचा, गुणा में 1.5 बचा, और क्या बचा, गुणा में 10.5 बचा। ठीक है, इतनी चीज़ें हमारे पास जो है वो बची हैं। तो अब देखो, अब इसको सॉल्व करो। तो जब आप इतने का गुणा कराओगे, 11 × 3.5 और 1.5 और गुणा 10.5, आएगा आपका 606.375, ठीक है, बट्टे में 2। आप गुणा करा कर देख सकते हैं। आपका क्या करो, इसको काट लो। तो देखो, काटो, तो 2 तिहाई 6, 0 के 0, 2 तिहाई 6, दशमलव लगा दो, 2 एकम 2, बचा कितना, यहाँ पर 1 बचा, तो कितना हो गया, 17 हो गया। तो 2 निम 18, सॉरी 2 अट्ठे 16, ठीक है, 17 तो फिर 18 फिर ज़्यादा हो जाएगा। अब बचा यहाँ पर 1, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, बचा कितना है यहाँ पर 1, तो 1 बचा, दशमलव पहले से हमारे पास लगा तो हो गया 10, तो 2 पंचे 10,
तो हमारे पास क्या आया 303.1875, ये हमारे पास क्या आया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि हमको इसको किसने में याद करना है, लीटर में। ठीक है, तो अब ये नहीं बोला और आगे, तो लीटर में याद करना, कुछ नहीं करना। लीटर में याद करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर को लीटर में बनाने के लिए हम 1000 का भाग करते हैं। क्या करते हैं, 1000 का भाग। और अगर यही हमको लीटर से सेंटीमीटर बनाना होता तो 1000 से गुणा। ठीक है, ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा। तो देखो 303.1875 बटे 1000, ये अब कितने हो गया, लीटर में हो गया। किसमें हो गया, ये लीटर में हो गया। ठीक, सॉरी एल बना देते हैं, ये आपका एल बना है लीटर में। अब इसको जब देखो, हमने आपको क्या बताया कि जितने नीचे जीरो, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, जितने नीचे जीरो हों उतने ही अंक बाद ऊपर क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। ठीक, यही बात तो बताई हमने। तो देखो नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो हैं, तो 3 अंक बाद ऊपर क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो देखो इतने अंक बाद दशमलव तो ऑलरेडी पहले से ही लगा है, तो 3 अंक बाद हमें और लगाना है, तो लगा दो। तो जब 3 अंक बाद लगाएंगे तो देखो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो मतलब दशमलव जो हमारा कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा। तो क्या हो जाएगा 0.303, यहाँ पर चाहो तो जीरो लिख दो, तो 0.303, चाहो तो इसको लिख दो या ऐसे लीटर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, लगभग में आ गया। किसमें आ गया, लगभग में 0.303 लीटर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, आंसर। ठीक है, 0.303 लीटर लगभग में। ठीक है, तो आशा करेंगे बिल्कुल आपको स्लोली बिल्कुल धीरे धीरे समझाया, तो आशा करेंगे आपको 5वां नंबर भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कैलकुलेशन बस थोड़ी सी थी, इसको बस ध्यान से करना है और आपका सूत्र ही लगा है और पूरा सवाल आपके सामने लग गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार देखते हैं अपना 6 नंबर सवाल। अब देखो 6 नंबर, ध्यान से देखो इसमें क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। इसमें कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार, ठीक है, अर्धगोलाकार क्या है, टंकी है हमारे पास, क्या है, टंकी। ठीक है, जो क्या है 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने कटोरा बनाया था, तो सेम कुछ इसी प्रकार से हमारी क्या है, एक टंकी टाइप की है। कैसे, ऐसे कुछ इस प्रकार समझ लीजिएगा। ठीक है, ऐसी कोई टंकी है, समझ लीजिएगा, वैसे आपको अर्धगोलाकार की आकार की है। ठीक है, आप इसमें क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे चादर से बनी है। मतलब इसका ये है कि जो 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर जो है वो इसके यहाँ पर 1 सेंटीमीटर जो है मोटी लोहे की चादर यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर इस सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं बस। ठीक है, आप फिर मैनेज कर सकते हैं बनाने की। तो यहाँ पर क्या है, लोहे की चादर लगी हुई है, से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। ठीक है, मतलब आंतरिक त्रिज्या का मतलब समझ रहे हैं आप। ये देखो पूरा बना देते हैं, ये बनी टंकी एक प्रकार से। ठीक है, सिर्फ आप समझ लीजिएगा बस। ठीक है, इस प्रकार से ये, तो जो इसकी आंतरिक त्रिज्या है वो कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या की बात करें तो जो इसकी अंदर की त्रिज्या वो कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, ये ले लो, अगर ये ले लो तो 1 मीटर है, आंतरिक त्रिज्या जो है वो 1 मीटर है। तो इससे टंकी में लगे लोहे का हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो आ जाओ सवाल पे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जो हमको दिया गया है वो लिख लेते हैं। हमको सिर्फ क्या पता है, हमको पता है कि जो अर्धगोलाकार टंकी वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक, 1 सेंटीमीटर मोटी है, लोहे की है। तो हमें पता है आंतरिक त्रिज्या पता है, तो आंतरिक त्रिज्या लिख लो। आंतरिक त्रिज्या कितनी दी गई है, 1 मीटर। अभी यहाँ से ये बताओ कि हम बाहरी त्रिज्या निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कैसे निकालेंगे बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या इसका अंदर वाली त्रिज्या और प्लस बाहरी वाली त्रिज्या का योग ही तो आपका क्या होगा, आंतरिक त्रिज्या होगी।
1 सेंटीमीटर है, सॉरी 1 मीटर ही है, 1 मीटर ही है। अब देखो, तो हमें देखो बाहरी त्रिज्या निकालने के लिए ये जो 1 सेंटीमीटर मतलब आंतरिक त्रिज्या और प्लस जो ये बाहरी का जो है बाहरी त्रिज्या का योग कर देंगे तो हमारे सॉरी जो दोनों का योग कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगी, बाहरी त्रिज्या जो है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ये है सेंटीमीटर में, ठीक है, मतलब जो अर्ध गोलाकार मतलब जो लोहे का चद्दर है ये हमें उसको दिया गया है सेंटीमीटर में और ये दिया गया है मीटर में। तो आप ऐसा सबसे पहले लिख देते हैं, एक मीटर प्लस में 1 सेंटीमीटर। अब आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो। देखो सबसे पहले बदलना तो पड़ेगा क्योंकि देखो ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, दोनों के जो माप हैं वो मापक जो है वो समान तो है नहीं। तो या तो आप इसको सेंटीमीटर में बदल लो या तो इसको आप मीटर में बदल लो। ठीक है, आपको एक चीज़ तो करना पड़ेगा। तो हमने आपको क्या बताया है कि अगर आपको मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग, और से अगर हमको यहीं पर मीटर से सेंटीमीटर में बदलना तो क्या करते हैं, 100 का गुणा। ये बात ध्यान में रखिए, हम लिख भी देते हैं कि अगर 1 मीटर बराबर होते हैं कितने, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को भूल जाते हैं, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया ना बात को। अब देखो, तो मीटर में बदलेंगे तो क्या बताया हमने इसको, देखो 1 सेंटीमीटर को मीटर में 1/100 मीटर, तो क्या बदल दिया, मीटर में बदल दिया हमने। तो ये क्या हो गया, 1 मीटर प्लस में। अब देखो हमने क्या बताया आपको, जितने जीरो नीचे हैं ऊपर है उतने बाद अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो ऊपर कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंक बाद, 1 अंक ये और 1 अंक ये, बात क्या लग गया, दशमलव लग गया। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, अगर हम देखें तो 1 मीटर में अगर हम 0.01 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। आप अगर ना समझ पा रहे तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, एक है यहाँ पर हमें क्या जोड़ना है, 1 मीटर जोड़ना है। ठीक है, 1.0 तो जोड़ दो, तो 1 का 1, 0 का 0 और सॉरी दशमलव और 1 का 1, तो क्या आया, 1.01 आ गया। ठीक है, बिल्कुल हम आराम से आपको गहराई से समझा रहे हैं, आशा करेंगे एक एक पॉइंट जो है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, समझ गए बात। अब देखो, तो ये हमारे पास क्या आया, बाहरी त्रिज्या आई। यहाँ तक हमने क्या कर लिया, बाहरी त्रिज्या निकाल ली। अब देखो, अब हमको यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ पर समझने वाली बात, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से पढ़ो, यहाँ तक हो गया बात। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, ठीक है, त्रिज्या हमने आंतरिक बाहरी दोनों निकाल ली, ये तो बात क्लियर हो गई। तो इस टंकी में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करो। ठीक है, लोहे का हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। लोहे का आयतन मतलब जो ये टंकी में जो बाहर जो आयतन ये नहीं लगा है, लोहे की जो चादर की बात की थी, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो इसका हम आयतन कैसे ज्ञात कर पाएंगे, अगर हम त्रिज्या से आंतरिक त्रिज्या को घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, लोहे का आयतन ज्ञात हो जाएगा। बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आई। देखो, ये हमारे पास क्या है, एक चद्दर है, हमें इसका सिर्फ क्या ज्ञात करना है, आयतन सिर्फ ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, बाहरी त्रिज्या। ठीक है, बाहरी त्रिज्या समझ लीजिएगा, बाहरी त्रिज्या। और ये क्या है हमारे पास, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या। ठीक, बात क्लियर हुई ना। तो देखो, अब हमें आयतन ज्ञात किसका करना है, सिर्फ इसका आयतन ज्ञात करना है, सिर्फ इसका, जो ये चद्दर लोहे की जो चद्दर जो बाहर लगी है। तो अब जब हम इससे इस वाले से जो ये आपका पूरा है, इससे हम अंदर वाला घटा देंगे तो हमारे पास क्या, लोहे का जो आयतन, जो ये लोहे जो हमने अलग से जो चादर लगाई थी उसका जो हमें आयतन है वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, क्लियर हो गई ना। आप समझो, इतना करने के बाद अब यहाँ से हमें क्या क्या करना, डायरेक्ट ज्ञात कर लेंगे लोहे का आयतन। लोहे का आयतन बराबर, तो लोहे का आयतन बराबर हमने क्या कहा आपसे कि बाहरी जो है, बाहरी त्रिज्या से आंतरिक त्रिज्या, सॉरी बाहरी त्रिज्या से आंतरिक त्रिज्या को क्या कर दो, घटा दो। तो बाहरी त्रिज्या
माइनस बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। ठीक, समझ में आ गई ना बात। अब देखो तो बाहरी त्रिज्या का आयतन, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना, बाहरी त्रिज्या का आयतन, क्योंकि हमें क्या करना, आयतन ही तो याद करना है, आयतन, और यहाँ पर भी आयतन, आयतन याद करो। ठीक, आयतन याद करना है हमें। अब देखो तो देखो बाहरी, अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है, अर्धगोलाकार, तो अर्धगोलाकार का आयतन, अर्धगोलाकार का जो अर्धगोलाकार का आयतन क्या होता है, क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपको गहराई से समझा रहे हैं। अब आंतरिक त्रिज्या, तो ये भी क्या होगा, तो देखो यहाँ पर ये करो कि ये हमारे पास थी आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या को मान लो R1 और इसको मान लो R2, तो समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बाहरी त्रिज्या, तो यहाँ पर क्या कर लो R2, 2/3 पाई R2 का पाई R2 क्यूब, ठीक है, और ये 2/3 आंतरिक पाई R, आंतरिक को हमने क्या माना था R1, तो R1 का क्यूब। ठीक, बात समझ आएगी ना। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है हमको कि 2/3 पाई यहाँ से भी कॉमन है और 2/3 पाई यहाँ से भी कॉमन है। तो यहाँ से क्या कर लो 2/3 पाई ले लो कॉमन, अंदर क्या बचा R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ठीक है, R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। अब ध्यान से देखो क्या हो, तो पाई का मान यहाँ से रख सकते हैं आप 2/3, पाई का मान 22/7। अब जब इसको हल करेंगे R2 का मान देखो क्या हमारे पास, R2 का मान हमारे पास है 1.01, तो 1.01 का क्यूब और माइनस R1 का मान क्या है 1 का क्यूब। ठीक है, तो इतना हमारे पास बनकर आया। अब देखो, अब यहाँ समझो, ठीक है, इस चीज़ को मेट दें, आप आशा करेंगे कि आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा, ठीक है, लिख भी लिया होगा। अब देखो इतना करने के बाद यहाँ पर समझ लो आ जाएगा आपका सवाल, कोशिश करेंगे इतने में आ जाए। ठीक है, देखो ध्यान से, हमारे पास ये आया, तो एक बार यहाँ पर इसको और लिख लें। ठीक है, 2/3 × 22/7 और आपका पोस्ट में 1.01 का क्यूब माइनस में 1 का क्यूब, इतना आया। ठीक है, 1 का क्यूब इतना आ गया। अब देखो ध्यान से, अब क्या करो, सबसे पहले अंदर इस वाले को हल कर लो। तो यहाँ पे भी कुछ कटने वाला तो है नहीं, सब गुणा ही करना पड़ेगा। तो ऐसा करो, इसको जब आप 1.01 का क्यूब करेंगे, जब इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 1.0303001। ठीक है, इतना आएगा, और माइनस 1 का क्यूब 1, ठीक इतना आ गया। अब जब 22 दूनी 44, 7 का 21, 1 ये इससे और घटा दो, जब इससे घटाओगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 1.0 से, तो 0.0300301, इसका करा लो गुणा। जब आप इसका गुणा कराएंगे तो आएगा 0.6348 मीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.6348 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो जो लोहे का आयतन हमारे पास क्या निकल के आया 0.6348 मीटर क्यूब। मतलब इसका ये है कि जो इसका ये चीज़ है, ये क्या निकल गया है, जो लोहे का जो आपको चादर दिख रही है, इसका जो आयतन है वो है 0.6348 मीटर क्यूब। तो आशा करेंगे कि आपको ये सवाल 6 नंबर भी सवाल आपको समझ में आया होगा। तो वो सवाल था बड़ा, लेकिन हमने आपको बिल्कुल एक चीज़ को गहराई से धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट समझाया है। ठीक है, अब सवाल तो बड़े हैं, तो देखो सवाल बड़ा बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ कैलकुलेशन छोटी होती तो सवाल आपका यहीं पर सॉल्व हो जाता,
लेकिन जो उसकी कैलकुलेशन है वो दशमलव पे जा करके थोड़ी बड़ी होगी, इसलिए जो थोड़ा सवाल है वो थोड़ा लेंदी गया है, लेकिन आप समझेंगे 2-3 बार लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप आज हमने 4, 5, 6 नंबर देखे, तो आशा करेंगे तीनों सवाल आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप इसको देखो, पहली बात तो कमेंट में कर सकते हैं, और कमेंट करने से पहले आप इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको 1-2 बार घर से मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, फिर अगर कल भी कोई डाउट आ रहा है तो उसके बाद हमसे कल पूछिएगा, कल हम आपको बताएंगे। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। आज हमने 3 सवाल देखे और जो बाकी सवाल बचे हैं वो हम कल देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।